हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता था हमारी कि ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र चल रही थी क्लासेस, ठीक। तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कहाँ से पढ़ा, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी से। तो जो बच्चे नहीं लिखे हैं तो इसको वीडियो यहीं पर रोक कर और इसको अच्छे से लिख लीजिए। मैंने इसको पढ़ा दिया था और यहाँ पर समझा देते हैं बस, ठीक। देखो, एक ये है, देखो ये गोदावरी नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक। ये क्या होगी, ये गोदावरी नदी है, ठीक। यहाँ से क्या निकल रही है, यहाँ से गोदावरी नदी निकल रही है, ठीक। महाराष्ट्र से, कहाँ से, महाराष्ट्र से। ये है गोदावरी नदी, ठीक। और ये है कृष्णा नदी, ये क्या हो जाएगी, कृष्णा नदी। तो ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। तो ये सब ध्यान देना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ से आप लोग को लिखना है, आप लोग यहाँ से लिखिए, ठीक। क्या, देखो, पहली हेडिंग बना लीजिए महानदी। पहली हेडिंग क्या बनाएंगे, महानदी, ठीक। महानदी कितनी है, 851 किलोमीटर है। तो महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम, ठीक, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हो गया महानदी के बारे में। नोट पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखेंगे नोट पॉइंट में, तेल नदी और जोंक नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी हैं, ठीक। तेल नदी और जोंक नदी क्या हैं, महानदी की प्रमुख सहायक नदी हैं, ठीक। ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए महानदी है यहीं पर, ठीक। ये यहाँ पर देखो महानदी है, ठीक। तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है, अगली हेडिंग बना लीजिए कावेरी नदी। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, कावेरी नदी, ठीक। तो कावेरी नदी में क्या पढ़ेंगे, कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट, ठीक, तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कहाँ से देखो निकल रही है, ये हमारी कृष्णा, ये कावेरी नदी, ठीक। सॉरी, ये कौन सी, कावेरी नदी है। कावेरी नदी हमारी कहाँ से निकल रही है, यहाँ से देखो, यहाँ से निकल रही है, ठीक, कर्नाटक से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी समझ में आ गया। बाकी मैप देखते रहिए, बहुत सी नदियाँ हैं यहाँ पर, देखते रहिए कितनी नदियाँ, देखो ना यहाँ पर। ये पेन गंगा जो उसकी गंगा नदी सहायक नदी थी, प्राणहिता है, इंद्रावती है, तेल नदी ये है, ठीक। भीमा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, सब पढ़ोगे। कोयना नदी है, ठीक। आगे ध्यान दो। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। आगे अगली हेडिंग बना लेंगे। ये तो वही है स्लाइड, ठीक। यहाँ पर देखो, शायद डायग्राम चेंज हो जाए, यहाँ पर देख लेना, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक। तो इसको ध्यान दीजिए। अन्य प्रमुख नदियों में स्वर्णरेखा नदी आ जाएगी, लूनी नदी आ जाएगी, ठीक। इसको आप लोग पढ़ना मत, बस रिवीजन कर लेना, बहुत है, ठीक। मतलब याद मत करना, बाकी पढ़ लेना, बस याद मत करना, ठीक। तो स्वर्णरेखा नदी क्या है, झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है, ठीक। स्वर्णरेखा नदी ये झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट, ठीक, वहीं से झारखंड से छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ऐसे आके, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा, क्या, लूनी नदी। ये भी लिख लीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक, इसको भी लिख लीजिएगा। क्या है, प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर टाटानगर इसी नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर, जब तुम लोग को लौह और आयरन स्पेट के बारे में बताएंगे, इस बात के बारे में, तो वहाँ बताएंगे, ठीक। अभी बस लिख लो, बहुत है। तो आगे क्या ध्यान देंगे, आगे ध्यान देना, अगली हेडिंग बना लेना लूनी नदी। कौन सी नदी बनाओगे, लूनी नदी। इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में, अब इसको समझो पहले, ठीक। बाकी लिख लियो ना, ध्यान दो इधर। तो ध्यान देना कैसे बता रहे हैं, देखो ये जो नदी है लूनी नदी, ये है गुजरात, ये आपका क्या है, ये आपका है गुजरात, ठीक। यही है कच्छ का रण, ठीक। यहीं पर क्या है, कच्छ का रण। कच्छ का रण किसे बोलते हैं सर, कच्छ का रण उसे बोलते हैं, ठीक, ध्यान देना, जो एक दलदली प्रदेश होता है, ठीक। जो कि क्या होता है, जो एक दलदली प्रदेश होता है, ठीक। मतलब दलदली प्रदेश को ही क्या बोलते हैं, कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है, ध्यान देना यहीं पर, ठीक।
अब आगे देखो, फिर समझो इसको ध्यान से। तो ये जो लूनी नदी है ऐसे देखो इधर से आती हुई यहीं पर क्या कच्छ के रण में ही गायब हो जाएगी, मतलब विलुप्त तो हो जाती है। अरब सागर में पानी नहीं गिराती है, क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दलदल है। ठीक, उसे ही बोलते हैं कच्छ का रण, दलदली भाग है। ठीक, यहीं पर क्या होती है, लूनी नदी गायब हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट आप लोग की नदी होने वाली है। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास कल भी करेंगे, जो शॉर्ट फॉर्म में पूरा पढ़ेंगे। इसको मैं पूरा शॉर्ट में ही आपको सब सारी नदी के बारे में बता दूंगा। ठीक, एक क्लास और होगी, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ठीक, ध्यान दो यहाँ पर क्या होगा। अगली हेडिंग बना लीजिए काली नदी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आप लोगों को कहना पड़ता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक, क्लास कैसी लगी आपको। तो अन्य प्रमुख नदियाँ हेडिंग बनाएंगे तो लिखेंगे क्या, काली नदी। इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये नदी हिमालय के स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ जाके मिल जाती है। कौन सी, काली नदी, ये देखो। और ये क्या करती है, ये भारत और नेपाल की सीमा भी बनाती है। ठीक, ये नदी क्या है, भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये है। अगली हेडिंग है पेन्नार नदी। अगली हेडिंग कौन सी है, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वीडियो को रोक लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए और डायग्राम भी बना लीजिए। ये है पेन्नार नदी। ठीक, ये उत्तरी पेन्नार नदी है और ये क्या है, दक्षिणी पेन्नार नदी। कहाँ पर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, ध्यान देना।